जिस जिस मुल्क के पास चार मौसम हैं, जिस मुल्क के पास सहरा हैं, दरिया हैं, मैदान हैं, सनतें हैं, लोग इतने मेहनती हैं, इतनी वैरायटी हमारे मुल्क में है कि इंतहा है हर चीज़ इंतहा है, की। लेकिन उसके फिर भी बावजूद भी हम अगर तरक्की पजीर हैं तो इसकी वजह यह है कि हमारी तरजीहात ही बहुत नाकिस हैं। अगर हम बात करते हैं अगर करेंसी के हवाले से तो अभी जो है हमारा हम साय मुल्क इंडिया, हालांकि हम साथ ही आज़ाद हुए हैं, हमारा एक ही लेवल था, ठीक है। अब वो आगे 20 गुना आगे चले गए हैं। अगर उनकी हम बात करें करेंसी की तो वो 18 ममालिक में चलेगी, आपको पता चला होगा। अब वो कह रहे हैं फ्रांस के साथ जो है वो फिर से मुआहदा करने जा रहे हैं कि वहाँ पर भी जो है उनकी करेंसी चलेगी। मैम वो अपने मसलों से निकलें तो जो कोई आता है वो उस पर केस करता है, वो दूसरा उस पर केस करता है। हर किसी को अपनी हुकूमत चाहिए, कोई किसी का नहीं सोच रहा, आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। आवाम भूख मर रही है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं बेरोज़गारी से, भूख से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, हिंदुस्तान जो है फ्रांस के साथ एक मुआहदे करना चाह रहा है, मतलब उनकी करेंसी जो है अब जो फ्रांस में अगर हम जाएँ तो वो इंडियन रुपीज़ में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। UPI एक ऐप है, उन्होंने कहा है, नरेंद्र मोदी साहब का बयान आया है, उन्होंने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उन्होंने कहा कि वो ऐप जो आप डाउनलोड करें, आपके पास पैसे ना भी हों तो आप कहीं पर भी जाके किसी भी शहर में ऑल ओवर द वर्ल्ड आप जो है इंडियन रुपीज़ में अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। ये उन्होंने अपनी आवाम के लिए बड़ी अच्छी फैसिलिटी दी है और उनकी इकॉनमी जो है वैसे ही दिन ब दिन बड़ी अच्छी जाती जा रही है। आइए पाकिस्तानी आवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, और अगर पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करते हैं तो वो क्यों डाउन जा रही है, अगर अब जानी चाहिए तो उसमें क्या क्या बेहतरी आनी चाहिए। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। वजूहत बहुत सारी हैं, चंद एक जो मुझे नज़र आती है मुझे सबसे बड़ी जो वजह है ना वो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। वो इनफरादी तौर पर भी और मजमूई तौर पर बहसीत मुआशरा, और उसके बाद जो अगला स्टेप है वो हमारी गवर्नमेंट है जो भी आती है। हमारे प्लान, हमारी प्रायोरिटीज़ में कभी हमारी डेवलपमेंट रही नहीं। हमारी प्रायोरिटीज़ में वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी तो हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हैं कि जिन पे काम की जाए। जैसे कि हमारा एजुकेशन है, जैसे कि नई चीज़ें बनाना, प्रोडक्ट बना के उसको अपने मुल्क भी देना और आउट ऑफ कंट्री भी सेल करना। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी इकॉनमी को मज़ीद अच्छा कर सकती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी बिल्कुल फ़र्क है। तो इवन कि हमारा अपना, जैसे हम गंदम की खुद पैदावार करते हैं, हमारा मुल्क ज़रूरी मुल्क है, तो लेकिन फिर हम उस पर भी नहीं ऐसा फोकस करते कि उससे कोई हमें फ़ायदा हो। जिस मुल्क के पास चार मौसम हैं, जिस मुल्क के पास सहरा हैं, दरिया हैं, मैदान हैं, सनतें हैं, लोग इतने मेहनती हैं, इतनी वैरायटी हमारे मुल्क में है कि इंतहा है हर चीज़ की। उसके बावजूद भी हम अगर तरक्की पजीर हैं तो इसकी वजह यह है कि हमारी तरजीहात ही बहुत नाकिस हैं। वो कौम की भी हैं, वो इनफरादी तौर पर भी हैं, वो हुकूमती सतह पर भी हैं, हर जगह ही कसूर है। तो अच्छा, ये मेरी एक बड़ा हमने एक सुना था कि यहाँ इंडिया की जो इकॉनमी है वो तो हमारे से पीछे थी काफ़ी, वो डबल आगे चलेगी। उनकी करेंसी इतनी कैसे आगे चलेगी? 18 ममालिक में उनकी करेंसी चलेगी। और अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने UPI एक ऐप बनाई है, ठीक है, वो उससे हर जगह जो है पेमेंट अपने इंडियन रुपीज़ में कर सकते हैं। अब फ्रांस के साथ एक मुआहदा हुआ है, फ्रांस के साथ भी, वहाँ पर भी जो है वो उसके साथ वो कह रहे हैं ओके करते हैं, आप इधर भी आएंगे तो आप इंडियन रुपीज़ में अपना सारा लेन देन वो कर सकते हैं। वो किस तरह से आगे इतना चलेगा? वो इसी तरह से आगे हैं कि उन्होंने जो फोकस किया है वो जंगों पे शायद नहीं किया, उन्होंने अपनी तरक्की पे किया, अपनी एजुकेशन पे किया, टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे चले गए हैं हमसे हर लिहाज से। तो उनकी प्रायोरिटीज़ हमसे बेहतर थी और उन्होंने उस पर फोकस किया और वो निकल गए आगे। और हमारी आपस की ही जंगें नहीं ख़त्म होती, आवाम भूख से मर रही है, तो फोकस हमारे बड़े ख़राब हैं। मतलब ये है कि वो अगर अपनी चलें, अगर हम देखें ज़्यादातर लोग ना दूसरे नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं कि आप इंडिया की क्यों बात करें। इस तरह हमने उनकी क्वालिटीज़ तो देखनी है ना, क्या कहते हैं, हमें उनके साथ कारोबारी लिहाज से थोड़ा सा बातचीत करनी चाहिए। आप देखें वो फ्रांस हो गया, हर एक से जो है ना बातचीत करता रहता है, US हो गया, वो उनसे कनेक्ट हो रहा है, तो क्या कहते हैं हमें भी उनसे बातचीत थोड़ी करनी चाहिए। ज़ाहिर करनी चाहिए। अब हमें वो वाले मसाइल हमारे नहीं रहे जो हमारे शायद 1947 में थे। अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो जैसे चीज़ें और हालात बदलते हैं, इंसान को अपने काम और सब चीज़ें बदलनी चाहिए। एक शेर मैं आपको इस पर सुनाना चाहूँगा कि हम ये पूरे टॉपिक का कह लुबे ये होगा कि हमारी एक इजादात नहीं है अपनी, उस इजाद होगी तो हम उसको बेचेंगे ना। तो किसी ने शायर ने लिखा था कि आलम इजाद में है जो भी साहिब इजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका ज़माना। ज़बरदस्त हो गया। तो क्या कहते हैं कि अभी जो है हमारा मुल्क थोड़ा डाउन पे जा रहा है, अगर थोड़ी हुकूमती स्टेबिलिटी यहाँ हो जाती है, हमारे इंटरनेशनली ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। वो कहते हैं पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अब गवर्नमेंट भी अच्छा करेगी और आवाम को ज़्यादा ज़रूरत है इस पर काम करने की, क्योंकि जो है ना इनकलाब या तरक्की वो कभी भी इनफरादी तौर
के बगैर नहीं आती। जब तक एक फ़र्द नहीं बदलेगा तो तब तक कौम नहीं बदलेगी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हमें फ़र्दन पहले बदलना चाहिए, और फिर उसको मजमूई तौर पे मल्टीप्लाई करें। जब मजमूई तौर पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इसी तरह इंशाल्लाह हमारा नेटवर्क बिल्ड होगा और इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान होगा। जी, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है और पाकिस्तान के अंदर जो माफिया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बहरान है। तालीम के हवाले से अगर हम बात करें, जितने भी जो लीडर्स हैं हमारे, वो सिर्फ अपनी जेब को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। उन्होंने कभी आवाम का सोचा ही नहीं है। मतलब डेवलपमेंट्स पे काम नहीं हो रहा, डेवलपमेंट का काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अगर हम बात करते हैं करेंसी के हवाले से, तो अभी जो है हमारा हम साय मुल्क इंडिया, हालांकि हम साथ ही आज़ाद हुए हैं, हमारा एक ही लेवल था, ठीक है। अब वो आगे 20 गुना आगे चले गए हैं। अगर उनकी हम बात करें करेंसी की, तो वो 18 ममालिक में चलेगी, आपको पता चला होगा। अब वो कह रहे हैं फ्रांस के साथ जो है वो फिर से मुआहदा करने जा रहे हैं कि वहाँ पर भी जो है उनकी करेंसी चलेगी। और UPI एक ऐप है, उसके ज़रिए वो, अगर आप पैसे भी आपके पास ना हो, उस ऐप के ज़रिए आप इजीली इंडियन रुपीस में वो जहाँ आप शॉपिंग करें और इजीली वो कर सकते हैं। आप फ्रांस के साथ ही मुआहदा करने जा रहे हैं, वो किस तरह इतने आगे चले गए, अपनी इकोनॉमी को इतनी बेस्ट कैसे जी, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में ना सिर्फ एक ही सबसे बड़ा इशू है। पाकिस्तान में एक ही चीज़ चल रही है, बस मुझे हुकूमत चाहिए, मुझे हुकूमत चाहिए, मुझे हुकूमत चाहिए। हम तरक्याती कामों की तरफ आए नहीं हैं। तो क्या कहते हैं इंडिया, बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश है, ये हमसे बाद में बना और ये हमसे आगे है, तरक्याती कामों में भी आगे है, हर लिहाज से इनकी इकानमी भी हमसे स्ट्रॉन्ग है। और तो क्या कहते हैं, तो इंडिया भी हमसे, क्या कहते हैं, वो भी तरक्याती कर रहा है, डेवलपमेंट। इंडिया के अंदर बहुत सारे तरक्याती काम हो रहे हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट है। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया नंबर 1 है। और जो स्पोर्ट्स के अंदर जो ICC है, उसमें जो सबसे ज़्यादा मेन रोल है वो इंडिया का है। और इंडिया उन्हें बहुत ज़्यादा जो करेंसी है उनकी वहाँ पे चलती है और बहुत सारे प्लेयर इंडिया में आके खेलना पसंद करते हैं, बिकॉज वहाँ की करेंसी भी स्ट्रॉन्ग है और लोग भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमिकली। क्या कहते हैं, करेंसी को अप ले जाने के लिए, किसी भी मुल्क पे प्रेजेंट करने के लिए, अब जैसे फ्रांस से वो करना चाह रहा है, तो उन्होंने इतना अप बनाया है कि वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, डेवलपमेंट उनकी इतनी अच्छी है, डेवलपमेंट ज़रूरी मेन किरदार अदा करते हैं किसी की मुल्क की करेंसी में। जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हम अपने मुल्क को डेवलप बनाने के लिए वो काम करें जो ज़रूरी हैं। इकानमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पाकिस्तान में इसके ऊपर वर्क बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हर पर्सन का यही है कि मुझे हुकूमत मिले, मुझे मिले। वो अपने आप को पाक करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप के ऊपर जितने भी करप्शन के इल्ज़ाम है उसके ऊपर ख़त्म, लेकिन डेवलपमेंट की तरफ आ ही नहीं रहे। तो क्या कहते हैं, एक ज़ाहिर बात है उस पर इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। अभी हमारी इकॉनमी बहुत डाउन जा रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप क्या कहते हैं, क्या चीज़ें जब बेहतर होनी चाहिए? पाकिस्तान में बहुत से वसाइल मौजूद हैं, हम उन वसाइल को भी नहीं तलाश कर रहे। अगर हम उनको भी तलाश करके पाकिस्तान की इकानमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मादनियात मौजूद हैं, लेकिन हमारी हुकूमत का उनकी तरफ ध्यान जाए फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं। ये मेन रीज़न है। जी, तो क्या कहते हैं, हमें भी हम इंडिया के साथ थोड़ी कारोबारी लिहाज से बातचीत करनी चाहिए, थोड़े हो सकता है हमारे इकोनॉमी ताल्लुकात थोड़े बेहतर हो। जी, हम इंडिया को ना, जब इंडिया की बात आती है ना, हम उसे दुश्मन की निगाह से देखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। स्पोर्ट्स के मैदान में अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल एक अच्छा रिलेशनशिप उनके दरमियान कायम। अगर IT का नाम लिया तो इंडिया का नाम, इंडिया की IT स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की निस्बत से स्ट्रॉन्ग है। तो उसकी रीज़न ये है कि वो डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाते हैं। और जो पाकिस्तान है, मैंने आपको बताया कि जहाँ सिर्फ हुकूमत में सियासत चल रही है, जिस सियासत आगे बेहतरी आती हुई नजर आ रही है, यहाँ कुछ के चांसेस हैं हमारे डेवलपमेंट में आगे जाएंगे, किसी भी मरहले में हम आगे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कर लें, हमारी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग हो, आने वाले जो न्यू लोग हैं वो एजुकेटिव हों, वो अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, किस चीज़ को हमने आगे लेके जाना है, फिर कामयाब हो सकते हैं, फिर डेवलपमेंट हो सकती है। मैम, वो अपने मसलों से निकलें तो जो कोई आता है वो उस पर केस करता है, वो दूसरा उस पर केस करता है। हर किसी को अपनी हुकूमत चाहिए, कोई किसी का नहीं सोच रहा, आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। आवाम भूख मर रही है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं बेरोज़गारी से, भूख से। कोई जो हुक्मरान आता है वो सिर्फ अपनी जेबें भरता है, मतलब अपनी जेबें भरे, ये नहीं सोच रहा कि हमने इकोनॉमी किस तरह बेहतर बनानी है। बस भीख मांगनी है इन्होंने हर मुल्क से, जहाँ जो भी आता है इस मुल्क से कर्जा ले रहा है और लिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारा IMF से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमें कर्जा मिल गया है। वो नहीं देख रहे कि पाकिस्तान और भी नीचे जा रहा है, भिखारी बन रहा है पाकिस्तान। उनसे कर्जा करने के लिए और कर्जा ले, डबल कर्जा ले। हाँ, कर्जा एक पहले सूद की किस्तें उतर नहीं रही,
ऊपर और कर्जा ले रहे हैं और कर्जा ले रहे हैं, पाकिस्तान फिर कैसे स्टेबल होगा? बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी इकॉनमी स्टेबल नहीं हो रही, हम सोच नहीं रहे हैं। सर अगर हम बात करते हैं हम मुल्क इंडिया, उनकी करेंसी 18 ममालिक में चल रही है। अब वो फ्रांस से जो है UPI एक ऐप है, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास पैसे जेब में ना भी हो, आप मोबाइल में ऐप करें, वो कहीं पर भी किसी भी ममालिक में जाएँ। अब वो फ्रांस का भी कह रहे हैं, उनसे मुआहदा कर रहे हैं कि आप इजीली जाके शॉपिंग करें और यूँ टक टक करें, आपका पे हो जाएगा। और वो भी इंडियन रुपीज़ में, वो अपने रुपीज़ में करेंगे, ये नहीं कि उनके रुपीज़ में। और उन्होंने वो मुआहदा ओके भी किया है। उन्होंने अपनी इकॉनमी को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया? मैम वो एक वेल डेवलप्ड मुल्क है, वहाँ के लोग वेल एजुकेटेड हैं, वो अपने मुल्क का सोचते हैं, अवाम का सोचते हैं। जो अवाम का सोचता है वहीं कामयाब होता है। अब देखें तुर्की में सैलाब आया था, उसमें ज़लज़ला आया तो उन्होंने क्या कहा कि जितने भी घर तबाह हुए हैं, लाखों घर तबाह हुए हैं, लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं, सबको हम नए घर बना के देंगे, सब पहले से भी अच्छे बना के देंगे और उनको हम रहने की जगह देंगे। पाकिस्तान में कोई ज़लज़ला है, कोई पूछने तक भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। ये तो कोरोना से भी साबित हो। मैम ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे अगर बारिश आ जाए ना तो ये हमारे टांगों जितना पानी हो जाता है। ये कमेटी वाले भी नहीं आते इधर पानी निकालने के लिए। डेवलपमेंट्स पे गौर नहीं किया जा रहा, बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, तो क्या चीज़ आप क्या कहते हैं? हर इदारे में करप्शन है, हमारी हर इदारे में करप्शन है। कोई क्या कहते हैं यहाँ पर जो एक सबसे पहले क्या पॉइंट हो जो सही हो तो सारी चीज़ें ठीक हो जाए? मैम जब ये अपने मसलों से निकलेंगे ना, एक दूसरे को केस ख़त्म करेंगे, सारे मिल बैठ के पाकिस्तान का सोचेंगे ना, तब पाकिस्तान तरक्की करेगा। अभी देखिए इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करते हैं, वो किसी मुल्क की किसी भी इंडस्ट्री के लिए वो बैकबोन होती है, तो इन्वेस्टर्स भी यहाँ नहीं आ रहे, वो डायरेक्ट जो है वो इंडिया का रुख कर रहे हैं। कैसे हैं जो मुल्क इतना कर्जों में दबा पड़ा है, जिसके पास अपनी इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए दूसरों से मांग रहा है, वो भीख मांग रहा है, तो वो कैसे आएंगे इधर? तो वो पागल हैं क्या? वो अपने पैसा भी डुबोने हैं इधर, उनको पता है इधर से मिलना कुछ नहीं है। ये लोगों से कर्जे लेते हैं, उनको देते नहीं हैं वापस, फिर और कर्जा ले लेते हैं उसको चुकाने। हम एक मुल्क से कर्जा लेते हैं, उसे देने के लिए दूसरे से ले लेते हैं कर्जा, फिर उसे देने के लिए अगले से किस्त ले लेते हैं। हमारे जो बड़े बड़े ये मतलब अहदेदारान हैं, वो क्यों नहीं, जैसे अब नरेंद्र मोदी साहब है, वो हर एक से इंटरनेशनल ताल्लुकात बना के रखते हैं, बातचीत करते हैं, इख्तलाफात होते हैं, लेकिन वो अपने अवाम के लिए सेक्रीफाइस नहीं करते। तो क्या कहते हैं, हमें भी वैसा थोड़ा सा देख के नहीं करना चाहिए कि थोड़ी बेहतरी हो जाए? मैम ये वही बात आ गई ना, जब ये सोचेंगे तो तभी होगा ना ऐसा, जब करेंगे नहीं तो क्या होगा? इनको अपनी मसलों से हल मिले तो जो नई हुकूमत आती है वो पिछले पे केस कर देती है कि वो सारा मलबा उसी पे डाल देती है कि वो सारे कर्जे लेके गए, वो मुल्क को डबो के गए। शहबाज शरीफ आया, उसने इमरान खान पे डाल दिया, इमरान खान आएगा वो उसी पे डाल देगा, और कोई आएगा वो उस पर डाल देगा। कोई किसी अपने बारे में वो कहते हैं हम सिर्फ सोने हैं। अब नवाज शरीफ गया हुआ है 4 साल से लंदन, 4 हफ्तों के लिए गया था इलाज के लिए, उसके प्लेटलेट्स नहीं ठीक हो रहे, पता नहीं वो अब उसकी लाश आएगी वापस। अपना ही सोच रहे हैं और इधर के बारे में सोचा नहीं जा रहा, डेवलपर्स को कोई भी नहीं सोचता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, हमारी जेबें भरें बस, बाकी आवाम मर जाए भूख से। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हम आवाम की तरफ गए, उनसे बातचीत की, आपने देखा उन्होंने यही कहना था उनका कि जो उधर है इंडिया की अगर हम बात करते हैं, वो स्टेबल इसलिए है कि वहाँ की हुकूमत इदारे आवाम के बारे में सोचते हैं। उधर खुद की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, जिससे उनकी इकॉनमी स्टेबल है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ इदारे अपनी जेबें भरने में लगे हैं, तो वो तरक्की या डेवलपमेंट की तरफ तो ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए वो इतना डाउनफॉल जा रहे हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।